अभी तक किसी भी झारखंडी को ये पता नहीं है कि वो झारखंडी है या नहीं है, इसलिए कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनाया गया है। झारखंड के 24 साल बनने के बाद में जितने भी यहाँ पे स्थानीय पार्टियां जो आई हैं, ये अडानी अंबानी की तो बात छोड़ दीजिए, भू माफियाओं की कंपनी कह सकते हैं इसको। 1932 के खतियान की जो बात है वो भारत आदिवासी पार्टी इसके लिए समर्थन में है। झारखंड में बांग्लादेशी जो बसते जा रहे हैं, इसका मुद्दा काफी उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे बाहरी लोगों को बसाने का काम अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार कर रही है। झारखंड ही बना है आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, लेकिन आज तक अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारे उद्देश्य पर खरा नहीं उतरा है। सही बात है जो आप लोगों ने सवाल किया है कि 23 साल के झारखंड में जिस उद्देश्य से हम लोग सभी पार्टियों को लाए, समर्थन किए, लगा कि आदिवासियों के हित के लिए कुछ करेगी, लेकिन अभी तक में हम लोगों को कुछ नहीं मिला। और भारत आदिवासी पार्टी से लोग उम्मीद करके रखे हैं कि ये पार्टी झारखंड में कुछ करेगी, इसलिए कि झारखंड ही बना है आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, लेकिन आज तक अभी तक किसी भी पार्टी ने हमारे उद्देश्य पर खरा नहीं उतरा है। और भारत आदिवासी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आदिवासियों के लिए पहला कदम उठाएगी, उनके अधिकारों का लड़ाई लड़ेगी और उनके अधिकारों को दिलवाएगी, उनके संवैधानिक अधिकारों को दिलवाएगी। आपको पता होना चाहिए कि इस बुंडू क्षेत्र में, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में सोना का खदान मिला है। सरकार चाहती तो समता जजमेंट के आधार पे यहाँ का खदान, सोना के खदान का मालिक आदिवासियों को बनाती, वहाँ के जो रैयत है उनको बनाती, मगर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अडानी अंबानी और बड़े कंपनियों को वो सोना का खदान देना चाह रही है, जिसे गांव वालों ने अभी रोक कर रखा है। तो अगर हमारी सरकार आती है, हमारे लोग विधायक बनते हैं, तो आदिवासियों के लिए निश्चित तौर पे हम लोग काम करेंगे। 1932 के खतियान की जो बात है वो भारत आदिवासी पार्टी इसके लिए समर्थन में है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उन्हें खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाया जाए, ना कि 1985 का स्थानीय नीति को यहाँ पर थोपा जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी झारखंडी को ये पता नहीं है कि वो झारखंडी है या नहीं है, इसलिए कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर जब भी ये जेएमएम की सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने जब विधानसभा में 1932 को पास किया तो कोर्ट में जाकर वो हार जाते हैं। तो क्या उनके वकील वहाँ पर क्या करते हैं? जो सरकार के जो मुख्य वकील है वो हाईकोर्ट में जाकर अपना वक्तव्य क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं लड़ते? आप विधानसभा से पास कर सकते हैं तो कोर्ट में जाकर अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं? मतलब कहीं ना कहीं साजिश है कि एक तरफ हम लॉलीपॉप देंगे और दूसरे तरफ से मुंह से लॉलीपॉप हटा भी लेंगे। तो ये रणनीति यहाँ चल रही है और इस बात को समझना होगा हम आदिवासियों को, और भारत आदिवासी पार्टी को विकल्प के तौर पे चुनना होगा। बहुत सारी पार्टियां इस राज्य के अंदर पिछले 24 सालों में आई, भारत आदिवासी को ऐसा क्या नया करना है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करूँगी झारखंड की धरती से। और भारत आदिवासी पार्टी के बारे में जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग देख रहे हैं, उत्सुक है, उत्साहित हैं। 70 से 75 साल में आप देखेंगे कि मुख्य धारा की पार्टियां लगातार यहाँ पे शासन करती आई है, या तो मैं ये कहूँ शासन नहीं करती आई है, शोषण करती आई है यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का। इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासियों का, मूल निवासियों का, अल्पसंख्यक और जो भी पिछड़े लोग हैं जिनका शोषण हुआ है, उन सभी का विश्वास भारत आदिवासी में पड़ा है। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे सांसद महोदय, मतलब आप देखिएगा कि 6 महीने के अंदर में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक सांसद 4 विधायक निकल के आए हैं और सदन पे, पटल पे वो जो बातें रखते हैं, 5 यूनिवर्सिटी की बात रखते हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोयला खदान, जो कि अडानी अंबानी कंपनी उसको निकाल रही है, वो सारी कोयला खदान की बात वो राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की घटना को वो राजस्थान के सदन पे रखते हैं। तो कुल मिला के झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को भी समझ जाना चाहिए कि जब राजस्थान के हो कि वो छत्तीसगढ़ की बातों को रखते हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह का अत्याचार होगा, शोषण होगा, उन सारी बातों को वो सदन पे, चूंकि अभी सांसद बन चुके हैं, बिल्कुल रखेंगे ही और करते आ रहे हैं। 70 से 75 साल में जो भी नेता मंत्री अभी भाजपा कांग्रेस के माध्यम से चुन के गए हुए हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि ये नेता जो है अडानी अंबानी कंपनी के माध्यम से उनके लिए काम करते हैं। और वर्तमान के यहाँ पे झारखंड के 24 साल बनने के बाद में जितने भी यहाँ पे स्थानीय पार्टियां जो आई हैं, ये अडानी अंबानी की तो बात छोड़ दीजिए, भू माफियाओं की कंपनी कह सकते हैं इसको।
तो भारत आदिवासी पार्टी का अभी 6 महीने का इतिहास देख लीजिए, जितने काम, जितने इम्प्लीमेंटेशन इस पार्टी के माध्यम से हुए हैं, चाहे वो सदन की बात हो, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, या फिर चाहे वो ग्राउंड में आंदोलन के माध्यम से हो। भारत आदिवासी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिन्होंने अपनी बात को उठाया है, सदन पे उठाया है, जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। आपके अगर कहा जाए कि नगर पालिका नगर निगम संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-सी के तहत असंवैधानिक है, ये बात सदन पे राजकुमार जी रोड, हमारे जो सांसद महोदय ने आवाज़ उठाई और कोर्ट के माध्यम से उसको रद्द करवाया। लेकिन झारखंड, ये पहली बार आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे झारखंड से ये मुद्दा उठा था, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हुआ है। तो यहाँ के बुद्धिजीवी है, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड के आदिवासियों को, मूल निवासियों को, चूँकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं, या फिर कहा जाए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसकी बात यहाँ पे लगातार उठती आई है। लेकिन आप देखेंगे कि राजस्थान में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक आपका नियोजन नीति नहीं बनेगा। यहाँ पे इतने खनिज है, जैसे कि कुंडेशी जी ने अभी बताया ही कि आपके परासी में सोना का खदान है, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी कंपनी के माध्यम से या फिर सहकारी समिति के माध्यम से निकालेंगे, लेकिन सरकार इस पे कभी भी एक्शन नहीं लेती है। व्यापार रोजगार के यहाँ पे तरीके हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि झारखंड को चारागाह बनाना, अंबानी कंपनी को फायदा पहुंचाना और यहाँ के लोगों को गरीब से गरीब बनाना चाहती है। तो कुल मिला के भारत आदिवासी पार्टी पे लोग भरोसा करेंगे, ये हम लोगों को पता चल गया है और वो भरोसा कर रहे हैं। झारखंड में जेएमएम जो है वो आदिवासियों की बड़ी पार्टी मानी जाती है। झारखंड में जो हेमंत सोरेन है वो आदिवासियों के बड़े लीडर माने जाते हैं। आदिवासी का तो 2 चिन्ह है, एक तो हॉकी है जो मरांग उनके जयपाल सिंह मुंडा के हाथ में होता है और बिरसा मुंडा के हाथ में तीर धनुष होता है। तो दोनों के बीच का क्या लड़ाई चलेगा राज्य के अंदर, आदिवासी किन के तरफ जाए? देखिए, लड़ाई की बात है तो हम लड़ाई की बात नहीं करते। पार्टी का अपना उद्देश्य है, ये चाहता है कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी ना हो। और अगर झारखंड के जो मुख्य पार्टी कहा जाए, हेमंत सोरेन की सरकार की बात करें, बिल्कुल वो आदिवासियों की सरकार है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन इतिहास आप देखिएगा कि 24 साल में वो जो मतलब कि झारखंड बनने के बाद में जो शासन जेएमएम का होता आया है, वर्तमान के समय में अभी पूर्व के लोगों ने भी बोला है कि अभी चारागाह बन चुका है। और जिस उद्देश्यों को लेकर जेएमएम सरकार यहाँ पे आई थी आदिवासी मूल निवासियों की, कहीं ना कहीं जो है, अभी आप देखेंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी जो बसते जा रहे हैं, इसका मुद्दा काफ़ी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बाहरी लोगों को बसाने का काम अभी वर्तमान में जेएमएम की सरकार कर रही है। लोग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। क्या कभी जेएमएम और बाप का गठबंधन भी हो सकता है, अलायंस जैसा? देखिए, आने वाले समय में चूंकि पार्टी का उद्देश्य है आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं करना है, अगर सहमति बनती है और मतलब कि अगर इस तरह का आगे जाके कोई बातचीत होती है तो बिल्कुल आपस में मतलब गठबंधन किया जा सकता है। लेकिन अगर गठबंधन की स्थिति करने की स्थिति में भी अपने मुद्दे, आदिवासी मूल निवासियों के मुद्दे पे अगर सहमति नहीं बनती है और लोग चाहते हैं, जेएमएम के लोग अगर चाहें, आला कमान के नेता अगर चाहते हैं कि जो मुद्दे मतलब कि बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने का उनको काम करना है, तो वहाँ पे हमारी सहमति नहीं बनेगी। हम इंडिपेंडेंट, हमारे विधायक इतने मजबूत रहेंगे कि इंडिपेंडेंट ही आदिवासी मूल निवासी के हित में काम करेंगे।